क्या आप कान नाक गले की समस्या से परेशान हैं? क्या आप त्वचा की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं? क्या आप अपनी बातों को ठीक से नहीं रख पाते? तो परेशान मत होइए, आप ये जान लीजिए कि इन सब के पीछे एक ही ग्रह है और उसका नाम है बुध, यानी कि मरकरी। आज बात होगी बुध की इन्हीं समस्याओं की, और न केवल समस्याओं की बल्कि इसके समाधान की भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे बुध की और उसके समस्याओं की और उसके सरल समाधान की भी, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। अगर आप अपने ननिहाल से, अपने मदर साइड से संबंध ठीक रखते हैं तो आपका बुध मजबूत होता है। साथ ही साथ बुध मजबूत होगा तो आप आर्थिक उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। वाइसे वर्सा देख लीजिए, अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो आपका संबंध अपने ननिहाल से भी बेहतर होगा और आप आर्थिक उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। तो बुध को अच्छा करने के लिए कम से कम अपने रिश्तों को भी अच्छा करिए ताकि आपका बुध प्रबल हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है बुध का महत्व और इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, ग्रहों में सबसे सुकुमार और सबसे सुंदर ग्रह अगर कोई है तो उसका नाम बुध है। इसको युवराज भी कहते हैं। बुध के पास पृथ्वी तत्व होता है, अर्थियल सब्सटेंस होता है, और दो राशियों का स्वामी होता है, कन्या राशि और मिथुन राशि। बुध जो है वो बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य और सुगंध का कारक होता है, इनका स्वामी होता है। बुध संचार और कान नाक गले से भी संबंध रखता है। संचार, कान नाक गला, ये तमाम चीजें बुध के पास ही होती हैं। बुध नामक ग्रह से बुद्धि की प्रखरता भी आती है और गणितीय और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। यानी बुध अच्छा होता है तो आप मैथमेटिक्स अच्छी जानते हैं, आपका ब्रेन शार्प होता है और फाइनेंशियल मैटर्स को आप अच्छी तरह समझ पाते हैं, अच्छी तरह सुलझा पाते हैं। बिना बुध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। अब ईश्वर की कृपा हो जाए तो बात ही अलग है, कोई ग्रह हो या ना हो आप बुद्धिमान हो जाएंगे, लेकिन सामान्यतः बिना बुध के बुद्धि का होना असंभव है। अब बुध अलग अलग तरह की समस्या पैदा करता है और किस तरह करता है और उसका समाधान क्या है, यही हम आपको आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली समस्या की बात करते हैं कि अगर बुद्धि की, वाणी की या एकाग्रता की समस्या हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका बुध कमजोर है तो आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चीजों को समझने में समय लगेगा। जिनका बुध कमजोर होता है ऐसे लोग चीजों को समझने में समय लेते हैं और अक्सर दुविधा के बुरी तरह से शिकार हो जाते हैं। बुध कमजोर होने पर व्यक्ति अच्छी तरह से बोल नहीं पाता, अपनी बातों को, अपनी चीजों को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाता और कभी कभी हकलाहट की समस्या का, स्टेमरिंग प्रॉब्लम का शिकार भी हो जाता है। यानी जो व्यक्ति जितनी अच्छी तरह बोलता है ना, जितनी अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करता है, समझता है, समझाता है, उसके पीछे उसका बुध होता है और वो यकीनन बेहतर होता है। तो अगर आप अपनी वाणी की, एकाग्रता की, बोलने की, प्रेजेंटेशन की समस्या से जूझ रहे हैं तो इसके लिए उपाय करिए। क्या उपाय होंगे भाई? रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खा जाइए, जल पीजिए और इसके बाद एक मंत्र है, देखिए स्क्रीन पर मंत्र है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए, दूब घास अर्पित करिए और इसको अपने पास रख लीजिए। हफ्ते भर रखे रहिए, हफ्ते भर के बाद इसको हटा दीजिए और फिर से नई दूर्वा अर्पित करके अपने पास रख लीजिए। अगर ये प्रयोग निरंतर आप करते रहें तो आपकी बुद्धि ठीक होगी, आपकी वाणी ठीक होगी, आपके कंसंट्रेशन का लेवल भी बढ़िया जरूर हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आज यात्रा बिल्कुल मत करिएगा, मुश्किलें हो सकती हैं आपको। वाद विवाद से बचाव करेंगे, हालांकि शाम तक आते आते चीजें बेहतर भी हो जाएंगी और आपके पक्ष में भी आ जाएंगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 67%।
वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार के योग बनते हैं। नौकरी में बेहतरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। कहीं घूमने जा सकते हैं आप, ये संयोग भी आपके लिए बन पा रहा है। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखता है। आपकी तमाम मुश्किलें दूर होती हुई दिखती हैं और साथ ही साथ लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा धानी और भाग्य होगा 87%। अब हम बात करते हैं बुध की दूसरी समस्या पर। अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या हो तो दरअसल मामला क्या होता है, पहले ये समझते हैं। देखिए, बुध के कमजोर होने पर अक्सर त्वचा की समस्या होती है, क्योंकि आपकी जो स्किन है ना, ये पृथ्वी तत्व का मामला है, अर्थियल सब्सटेंस का। कहते हैं ना मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी, ये अर्थ, ये मामला होता है मरकरी का, बुध का। तो जब बुध कमजोर होता है तो स्किन की समस्या हो जाती है और कभी कभी एलर्जी की समस्या होती है, कभी कभी दाने निकल जाते हैं और कभी कभी शरीर में खुजली भी होने लगती है। अगर बुध के साथ सूर्य का प्रभाव हो तो त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जगह जगह स्पॉट्स दिखाई देते हैं। कहीं दाना हुआ, आपने खुजली की, वहां पर काला धब्बा पड़ गया। अगर मंगल का भी प्रभाव हो तो त्वचा झुलस जाती है। जो लोग कहते हैं ना कि सनबर्न की शिकायत है, धूप में निकलते हैं, चेहरा जल जाता है, झुलस जाता है, उनका बुध तो कमजोर होता ही है, साथ ही साथ मंगल भी कमजोर होता है। अगर इसमें राहु के संयोग बन जाए तो विचित्र तरह की त्वचा की समस्या होती है। बुध के साथ साथ राहु का प्रभाव भी आ गया तो यकीन मानिए हर्पीस की समस्या, एक्जिमा की समस्या, त्वचा की ऐसी समस्याएं जो आपको खूब झेलाती हैं, ये समस्याएं हो जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए अगर बुध की वजह से आप त्वचा की समस्या से जूझ रहे हैं? तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। सूर्य की रोशनी में इतनी ताकत होती है कि शरीर के मेलानिन के लेवल को वो बेहतर कर देते हैं और निसंदेह आपको फायदा होता है। दूसरा, अनाज खाना कम करिए, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और सलाद का सेवन करिए ताकि शरीर में कोष्ठबद्धता ना हो, ताकि शरीर में कब्जियत ना रहे और शरीर बिल्कुल क्लीन होता हुआ चला जाए। जहां जहां पर आपको स्किन की दिक्कत हो रही है वहां वहां पर शुद्ध नारियल का तेल लगाने से फायदा होगा। और मान लिया समस्या थोड़ी ज्यादा है, काफी समय से परेशान कर रही है, तो इन उपायों के अलावा एक ओनेक्स पहन लीजिए सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को ओनेक्स पहनने से भी लाभ जल्दी होगा। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल और फिर चर्चा करते हैं बुध के एक और समस्या की। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं, सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 86%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, मान सम्मान और पुरस्कार मिलने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है 61%। कन्या राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचाव करना है। काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। वाहन खरीद सकते हैं, इसकी प्रबल संकेत पिछले काफी दिनों से चलते चले आ रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 70%। अगर बुध की वजह से कान, नाक, गले की ENT की प्रॉब्लम हो तो कैसे निपटेंगे उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले देते हैं आपके सवाल का जवाब। सवाल हमें लिखा है रूपा ने, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं, हावड़ा से। जन्म की तारीख है 16 मई 1972 1972। जन्म का समय लिखती हैं दोपहर के 12 बजे। जन्म का स्थान है कोलकाता। ये लिख रही हैं कि इनके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें काफ़ी समय से चली आ रही हैं। पति पत्नी का तालमेल अच्छा नहीं है, कभी ठीक हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। कैसे ठीक होगा ये मामला? शादी चलेगी भी या नहीं चलेगी? और इस पारिवारिक जीवन के खराब होने का बुरा असर इनके ऊपर और इनके बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, क्या करना चाहिए? रूपा देखिए, 2 makes a quarrel, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। केवल आपके पति का ही दोष है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में भी जो मंगल और शनि की स्थिति है ना, वो कहती है कि दोनों ही कलाकार हैं।
पति भी और पत्नी भी दोनों ही बहुत क्रोधी हो जाते हैं, दोनों के वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता और इसीलिए झगड़ा बढ़ जाता है। आपको भी अपने अंदर सुधार करना होगा, शांत रहना होगा, चीजों को समझना होगा। हर बात पे रिएक्टिव होने से चीजें बेहतर नहीं हो सकती। 2 उपाय करिए। सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को पहनना आपके लिए शुभ होगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय शिव जी की आराधना करें। नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 3 माला सुबह, 108 गुणे 3 बार सुबह और 108 गुणे 3 बार शाम को, यानी 3 माला सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें। आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। और साथ ही साथ हर बात पर एग्रेसिव ना हो, हर बात पे क्रोध न करें। मुझे लगता है मामला बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अगर ये उपाय किए जाएं, चीजों को समझा जाए तो बात जल्दी ठीक हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अगर कान, नाक या गले की समस्या हो, ENT की प्रॉब्लम हो तो क्या समझना चाहिए। देखिए, बुध अगर बहुत कमजोर होगा, बुध अगर काफी कमजोर होगा तो सुनने की और बोलने की समस्या होगी। सुनने और बोलने की समस्या आपको परेशान करेगी। कभी कभी गला खराब हो जाता है और लगातार बना रहता है। तमाम प्रयासों के बावजूद गला ठीक नहीं होता। खांसी शुरू होती है तो लगता है कि बस अब जान लेके ही जाएगी। व्यक्ति की नाक बंद रहती है, जुकाम सा अनुभव होता है, हमेशा नाक को आदमी हिलाता रहता है। बुध के कमजोर होने के लक्षण हैं। कभी कभी किसी विशेष तरह की गंध और सुगंध से भी एलर्जी होती है और ये प्रॉब्लम भी बुध की वजह से ही होती है। दरअसल क्या करना चाहिए। देखिए, नित्य प्रातः गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री एक ऐसा मंत्र है जिसको जपने से उसका स्पंदन शरीर के इंटरनल हिस्सों में होता है, आंतरिक हिस्सों में होता है और उससे आपको विशेष फायदा होगा। अगर आप जप नहीं सकते तो कम से कम मन में दोहराइए, उससे भी फायदा होगा। अपने गले में चांदी के एक चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवाइए। ऐंग का मतलब शब्द का, ज्ञान का बीज मंत्र है। तो गले में चांदी के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवाकर धारण करिए। हरे वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहनिए और रोज सुबह स्नान करने के बाद पीला चंदन अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपने हृदय पर, इन तीनों जगह पर लगाइए। ऐसा करने से चक्रों की स्थिति भी ठीक होगी और बहुत हद तक आपके कान, नाक और गले की समस्या में सुधार होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल का। तुला राशि, धन को लेकर थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। आज किसी पुरानी समस्या से दोबारा मुलाकात हो सकती है, मुश्किलें आ सकती हैं, कीमती सामान खो सकता है। इस दिन को शांति से निपटाएं। शांत रहेंगे अगर तो वक्त आने वाला बुरा नहीं है, शांति में ही लाभ होगा। शुभ रंग आपका बैंगनी है और मेहनत वाली किस्मत है। भाग्य है 45%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिख रहा है। माता पिता के साथ विवाद की नौबत आ सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 63%। धनु राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा और जब दायित्व निभाते हैं ना तो रिश्ते परेशान भी करते हैं। रिश्तों में उलझन पैदा हो सकती है। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 50%। अब ये जानते हैं कि अगर आपको गणित में दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है या कैलकुलेटिव सब्जेक्ट में समस्या होती है तो क्या करना चाहिए। देखिए, बुध के कमजोर होने पर गणित विषय में अक्सर समस्या होती है, अक्सर प्रॉब्लम होती है। गणित से मिलते जुलते विषय जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स में भी समस्या होती है, जिसमें भी कैलकुलेशंस होते हों, उसमें दिक्कत होती है। अगर बुध कमजोर होता है तो व्यक्ति बार बार इन विषयों में असफलता का सामना करता है। बार बार उसको दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, जोड़ घटाने में और मैथमेटिक्स को समझने में। और कभी कभी ये दिक्कत इतनी ज्यादा होती है कि लोग अपनी पढ़ाई के ब्रांच को ही बदल लेते हैं। क्या करना चाहिए। देखिए, जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव मत करिए। किसी और ने कहा मैथमेटिक्स पढ़ लो, आप पढ़ने चले गए, ये बेवकूफ़ी है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम को ओम वुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए, उससे लाभ होगा। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाइए। भगवान शिव मिल जाएं तो सर्वोत्तम है, या भगवान कृष्ण को लगा लें या भगवान गणेश को लगा लें।
खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, हल्की सी हरी मिर्च, बहुत हरी मिर्च मत खाइएगा, थोड़ी सी खाइए। उससे आपके बुध का जो ये कैलकुलेटिव तत्व है, कैलकुलेटिव मामला है, ये यकीनन बेहतर हो पाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, तैयार हो जाइए। शुभ रंग ग्रे और भाग्य 78%। कुंभ राशि, काम की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 85%। मीन राशि, संतान प्राप्ति में विलंब होता हुआ दिखता है। दिया हुआ धन फंस सकता है और धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। चीजें ठीक तो हैं, लेकिन हाँ, लापरवाही अभी भी करना बुरा हो सकता है। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 70%। तो हमेशा याद रखिए, अगर वाणी की समस्या है, कान नाक गले की समस्या है या त्वचा की समस्या है, तो इसके पीछे बुध होता है। उससे घबराइए नहीं, उसको समझिए और उसका उपाय करिए, निसंदेह फायदा होगा। और मैं फिर कहूंगा, जब भी बुध कमजोर हो, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, गायत्री मंत्र का प्रयोग अगर आप नियमित रूप से करें तो बुध को बहुत हद तक आप इंप्रूव कर पाएंगे, बहुत हद तक बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर दुर्भाग्य आपके साथ चिपक गया है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? छोटा सा उपाय है, आजमाया हुआ अचूक नुस्खा है ये। कैसे करेंगे? एक पीपल का पत्ता ले लें, उसका जो चिकना हिस्सा होता है ना, उस पर गीले चंदन से, सफेद चंदन को पानी में घोल लें और चिकने हिस्से पर क्रॉस का निशान बना देंगे, क्रॉस कर देंगे उसको। और क्रॉस करने के बाद इस पत्ते को सूर्यास्त के बाद या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और नहीं तो जमीन को थोड़ा सा खोद कर उसमें दबा दें। प्रवाहित करने के बाद पीछे मुड़कर मत देखिएगा। इस दिन से ही आपको असर महसूस होना शुरू हो जाएगा। अमूमन 10 दिन में इसका प्रयोग का फायदा होता हुआ दिखाई देता है। ये प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ये प्रयोग बृहस्पतिवार के दिन मत करिएगा, वरना इस प्रयोग का कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिखेगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए जिंदगी को समझने के लिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।